अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ शेख सुमेर एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की सेशन जो है उसमें हम आपको ट्रेन करेंगे हाउ टू यूज़ एरे, हाउ टू यूज़ अ सीक्वेंस विद काउंट ए। सो स्टार्ट फ्रॉम गूगल फॉर्म। तो हम जब गूगल फॉर्म, ये लास्ट क्लास में आपको मैंने जो है समझाया था कि हाउ टू लिंक अ गूगल फॉर्म विद अ गूगल शीट, एंड वहाँ पे हमने एक रिज़ल्ट लिया था कि किस तरीके से हम रिज़ल्ट रियल टाइम में ले सकते हैं गूगल फॉर्म से गूगल शीट पे। अब आज की ट्रेनिंग सेशन में हम आपको ट्रेन करेंगे कि ये जो रिज़ल्ट लिया है हम ऑटोमेटिकली रोल नंबर किस तरह जनरेट कर सकते हैं। रोल नंबर, या आप एम्प्लॉय आईडी, या फिर आप कोई वाउचर नंबर, यानी यूनिक की आपको कुछ जनरेट करनी है तो वो आप किस तरीके से नुमेरिक और टेक्स्ट फॉर्म को मिक्स करके वो किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम उसकी ट्रेनिंग करेंगे इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं कि हमने जो है वो एक यूनिक जो है वो की क्रिएट करनी है। तो हमने क्या करना है, तो ये A2M A2M जो है ये आपका डेटा चल रहा है, जो ऑटोमेटिकली आप जब फॉर्म फिल करते हैं तो जनरेट हो जाता है आपके पास यहाँ पे गूगल शीट पे। जब हम अब हमें ऑटोमेटिकली इसको नंबर्स देने हैं कि हमें जो है यूनिक की मिल जाए एडमिशन के हिसाब से कि कब किसका एडमिशन हुआ है, उस हिसाब से जो है एक यूनिक की या रोल नंबर या एम्प्लॉय आईडी, जिस तरीके के आपके काम हो। जैसे अकाउंट्स में होता है तो उसमें आपको जो है वाउचर नंबर होता है, या कोई ट्रांजैक्शन आप पास करते हैं तो उसका भी वाउचर नंबर होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ऑटोमेटिकली किस तरीके से आप ले सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट कि हम जो है वो यूज़ करेंगे यहाँ पे मल्टीपल फार्मूलाज। सो स्टार्ट विथ सीक्वेंस। सीक्वेंस फार्मूला जो है वो बेसिकली यूज़ किया जाता है कि किसी भी रो और कॉलम की मर्जर के साथ मिला के आप एक नंबर जनरेट करने के लिए कि आपको क्या नंबर रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सीक्वेंस फार्मूला हमने यूज़ करना है। तो सीक्वेंस फार्मूला के अंदर मैंने कहा था मल्टीपल फार्मूलाज यूज़ होंगे, तो सीक्वेंस फार्मूला के साथ हम यूज़ करेंगे काउंट ए, क्योंकि काउंटिंग जो है वो उसका फार्मूला आपको सेट करना पड़ेगा कि काउंट ए, यानी हमें काउंटिंग भी चाहिए, नंबरिंग फॉर्म पे चाहिए। तो अच्छा, अब मैंने इसको ये बताना है कि जो ये डी है, इफ़ डी हमने सेलेक्ट किया, अगर आपको डी के अंदर कुछ भी डेटा मिलता है तो आप उस कॉलम को एक नंबर जनरेट कर देंगे ऑटोमेटिकली। तो हमने डी को सिलेक्ट किया, यानी डी टू डी, यानी टॉप टू बॉटम पूरी कॉलम को आपने सेलेक्ट कर लिया। देन उसके बाद आपने इस जो कॉलम आपने जो ये फार्मूला काउंट का फार्मूला इसको क्लोज करना है। देन उसके बाद आपने यहाँ पे एक जो है फार्मूला यूज़ करना है -1। अच्छा, -1 जो है बेसिकली क्या होता है कि आपकी जो रो नंबर है इसको ये माइनस कर देगा। ठीक है, तो हम -1 का फार्मूला यूज़ करेंगे। तो अब जब हम -1 का फार्मूला कर यूज़ करेंगे और हमें क्या चाहिए वहाँ पे नंबर 1, सीक्वेंस इस तरह चलानी 1 2 3, तो हमने इसको इंटर किया। तो अच्छा, अब ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है बेसिकली फॉर्मेट। अब हम यहाँ आपको फॉर्मेट, हमने लास्ट टाइम आपको सिखाया था फॉर्मेट क्या होते हैं, किस तरीके से फॉर्मेट्स को यूज़ किया जाता है। तो अब आपके सामने ये नंबर आ गया। अब ये नंबर तो आ गया, अब हमें क्या चाहिए कि ये ऑटोमेटिकली सारी रो पे अप्लाई हो जाए। तो हमने पहले तो ये करना है कि हमने एक फार्मूला यहाँ लिखना है, रोल नंबर। ठीक है, रोल नंबर हमने लिखा और हमने इसको इंटर किया। तो यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ आ गया एरर। तो मैंने एरर को पढ़ के फिर उसके बाद हमने ये लिखा हुआ आ गया रोल नंबर। अब रोल नंबर एक जगह लिखा हुआ आया है, अब ये पूरी जगह अप्लाई कैसे करना है। तो हम थर्ड फार्मूला जो आपसे बात हुई थी सीक्वेंस काउंट, और हमने तीसरा फार्मूला था एरे।
तो हमने एरे का फार्मूला इसलिए यूज़ करना है कि हमें एक ही साइट पे, एक ही जगह पे सिर्फ फार्मूला पुट करना है, और तमाम जितनी भी रो इंडल्ज होते रहेंगी वो उस फार्मूले को कंटिन्यू रखेगा। हमें हर रो के लिए अलग फार्मूला ड्रैग डाउन नहीं करना। अब इस ये जो हमने अप्लाई किया है, ये मैंने इसका टाइटल लिख दिया, ठीक है। अच्छा, हमने जो अप्लाई किया इसको टेस्ट भी करना है कि ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो हमने क्या करना है, हमने अगेन एक टेस्ट के नाम से हमने एक बच्चा रजिस्टर्ड किया, टेस्ट एस। देन उसके बाद हमने डेट डाली कि भाई कोई भी डेट आपने आप पंच कर दी, जो भी डेट ऑफ बर्थ है, जो भी फॉर्म का तरीक़ेकार मैंने आपको समझाया था, आपने ये सारी चीज़ें नोट करने के बाद आपने ये सारी चीज़ें इसको प्रोवाइड कर दी। जी, तो हमने इस पूरा फॉर्म फिल करने के बाद इसको किया सबमिट। जब हम सबमिट करेंगे फॉर्म, तो ये फॉर्म क्लोज हो जाएगा और आपके सामने लिखा हुआ आ जाएगा अनदर फॉर्म के लिए आप क्लिक करें। तो अनदर फॉर्म के लिए हम क्लिक करेंगे, नया फॉर्म खुल गया। हम जब टेस्ट पे जाएंगे तो रियल टाइम में डेटा आया, यहाँ आ गया रोल नंबर 1 और रोल नंबर 2। अच्छा, इसमें एक चीज़ हमने और यूज़ की थी जो मैंने आपको बताना रह गया था। ये आपने जब देखा था डी कॉलम जो मैंने फिक्स किया था, तो उसका जो शॉर्ट की मैंने आपको बताना भूल गया, और मैंने वो जो है शॉर्ट की यूज़ की थी F4। अगर आप किसी भी जो है वो सेल्स को या सिलेक्शन को फ्रीज करना चाहते हैं तो F4 प्रेस करेंगे आप। आपको वरना नॉर्मली अगर देखा जाए तो आपको डॉलर साइन लगाने पड़ते हैं, तो डॉलर साइन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब आप इसको डायरेक्टली इस तरह फिक्स कर देंगे। तो आज की जो सेशन था उसमें हमने जो टॉपिक्स थे हमारे, वो हमने कवर किए। एरे, एरे के बाद हमने दूसरा जो हमारा फार्मूला था वो था सीक्वेंस, और तीसरा फार्मूला जो यूज़ हुआ था वो हुआ था काउंट। और इसमें मैंने आपको एक और चीज़ ट्रेन किया था आपको कि हाउ टू फिक्स द सिलेक्टेड सेल्स और रोज। सो न्यू सेशन, आप मुझे बताएं कि आपको किस में जो है वो इंटरेस्ट है कि मैं उस टॉपिक को लेके जो है आपको ट्रेनिंग दूं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियोस को लाइक करें। और आपके कमेंट्स में मुझे बताएं कि हमारे जो आपको ट्रेनिंग सेशन है ये कितना जो है यूज़फुल हो रहे हैं आपके लिए, और आप किस सब्जेक्ट में और आगे जो है वो गूगल शीट में या कोई फार्मूला आप समझना चाह रहे हैं या कोई चीज़ समझना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर बनाएं, तो काइंडली इसके ऊपर भी आप गाइडलाइन दें। मगर हमारा कोर्स आगे कंटिन्यू रहेगा। ये इंटरमीडिएट के बाद हम नेक्स्ट कोर्स के ऊपर जंप करेंगे, और जो होगा एडवांस लेवल, और उसमें हम मल्टीपल आपको एडवांस टूल्स यूज़ करना सिखाएंगे, जिसमें जो है आपके डैशबोर्ड मेकिंग है और मल्टीपल एडवांस लेवल फार्मूलाज हैं और पावर बीआई कनेक्शंस हैं। तो हम आपको उसमें वो चीज़ों की ट्रेनिंग देंगे। थैंक यू।